मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं। इस समय एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती उत्तरी जांगड़े करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम उत्तरी जांगड़े है। प्रभु में आए मुझे 1.5 वर्ष हो चुके हैं। आने का कारण मुझे शैतानी शक्ति लगी थी। विश्वासी मंदिर की प्रार्थना और दुआ से मैं बचाई गई हूँ। अपने परमेश्वर पिता का और अपने अगुओं का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मुझे प्रथम प्रार्थना के लिए चुना गया है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके पवित्र सामर्थ्य चंडों के सम्मुख आते हैं पिता, और हृदय के गहराई से हम धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, बीते सप्ताह भर तूने संभाला है, आने वाले सप्ताह भर संभालेगा पिता। ऐसी विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी। हमें रात भर तूने सुखदायक नींद दिया पिता, जितने जीवित रखे प्रभु जी। हम मर मिट नहीं गए कि महाकरुणा दया की फल है पिता। प्रभु जी आज के विश्राम दिन तूने हमारे जीवन में जोड़ा, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। ऑनलाइन की प्रार्थना और दुआ से हम प्रभु आपसे बातचीत करने पाते हैं प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। वचन को पढ़े जाना, गीत को गाया जाना, संदेश को दिया जाना, भेंटों को चढ़ाया जाना, गवाही को दिया जाना, आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके पिता। ऐसी विनती और प्रार्थना करते प्रभु। पूरी आराधना में आप ही अल्फा और आप ही ओमेगा होइएगा पिता। ऐसी विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी। सारी आराधना को तेरे सर्वशक्ति हाथों में हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता। छोटी विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु की महिमा में हम गीतों को गा लेंगे। हम पहला गीत गाएंगे स्तुति गीत से 226 नंबर, जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आया मसीह जग में। पाप करने ना खून की धारा बहती सुनी से, जिसमें तूने सब पाप धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहेगा खून की धारा बहती सुनी से, जिसमें तूने सब पाप धो
आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे जो हमन गाना गावो से। गीत क्रमांक 12। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। मुझे हुई रूह को लेके आजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे 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 आजा रे। सुस्ती छोड़ो रे, जागो रे, वो बुलाता है तुम्हें, आओ रे, कहीं मौका न जाए और तू पछताए। कर फिर द्वार को बंद, खड़ा तू खटखटाए क्या। अब समय है होश में तू आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। मुझे हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। खोल तू उसका वचन, डाल यीशु पे नजर। कल तू जांच मन की, कर तू अपनी फिकर। आया है तू कहाँ से, जा रहा है तू किधर। मौत भारी तो नहीं, तेरा रास्ता है किधर क्या। अब समय है होश में तू आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। मुझे हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। अरे तू होश कर ले कि कहाँ जा रहा है। कल तू घबराई, यीशु आ रहा है। सभी देखेंगे उसे जिन्होंने उसको छेदा, वो बचाएगा उन्हें, करे जो आज तौबा क्या। अब समय है होश में तू आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। मुझे हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे 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 आजा रे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का मेल जानता है, भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से
ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आइए हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के आराधना में हम जाएं। आइए हम आराधना के प्रारंभ में प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे, जो स्तुति गीत क्रमांक 98 में पाया जाता है। आइए हम गीतों को गाएं। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती ज्योति गंगा बने है। आइए हम उत्तरवादी का पाठ पढ़ेंगे। उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 1 से लेकर अंतिम वचन तक पढ़ेंगे। पहला मैं पढ़ूंगी, दूसरा आप इनके साथ पढ़िएगा। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से ही कही है और प्रभु उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के
आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। उसी के कारण उस युग का जगत जल से डूबकर नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यह एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़कंप के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तु इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाए और आकाश के कण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम उन बातों की आस देखते हो, जो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा तुम्हारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसके अपने सब पत्रियों में भी उन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझाना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। अंतिम पद हम एक साथ पढ़ेंगे। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको प्रभु आशीष दे। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा
कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य दीपक कुमार भोई है। प्रभु को ग्रहण किए मुझे 11 वर्ष हो गए। यहीं आकर इसी मंदिर में मैंने सच्चे जीवित परमात्मा को जाना जो हम सब के अंदर में निवास करता है। तब से मैं इस मंदिर में बना हुआ हूँ और जैसे मैं बचा हूँ दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए आज के इस पवित्र दिन में हम सब प्रार्थना में जाएं। महान सामर्थी अनुग्रहकारी प्रभु जी, आपके प्रिय पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम सब एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों के समीप में आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी बनाई हुई इस सृष्टि में आज का दिन आपने हम सबको दिखाया। आज के इस पवित्र दिन में हम सब उपस्थित होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके बड़े प्रेम के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सृष्टि के लिए, आज की इस आराधना में आपकी उपस्थिति के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस जीवित और आत्मिक कलीसिया के लिए, आपके दास भक्तों की संगति के लिए, इस तमाम नए विश्वासी भाई बहनों के लिए जिनके साथ मिलकर प्रभु जी हम आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा और बड़ाई करने के लिए इकट्ठे होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस देश के लिए जहाँ संपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता के साथ हम आपके प्रचार प्रसार के कार्यों को भी करने पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके जीवित वचनों के लिए। आपके वचनों में हमने सीखा पिता परमेश्वर की विनती, प्रार्थना और निवेदन सब मनुष्यों के लिए किए जाए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस देश के लिए, इस देश के अगुओं के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, ये इस देश के अगुए प्रभु जी आपके डर भय में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें, इस देश में अमन और शांति स्थापित कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस अस्पताल के लिए, यहाँ के डॉक्टर्स के लिए, यहाँ के मरीजों के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक मरीज आपके नाम पे चंगाई को प्राप्त कर सके और पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद कहने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से पिता परमेश्वर इस सुंदर प्रांगण के लिए, उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिन्होंने इस प्रांगण को बनाने में, इस स्थान को पिता परमेश्वर बनाने में अपना जीवन दिया, अपना तन मन लगाया है, अपना धन दिया है पिता परमेश्वर, वे सब आपके नाम पर आशीषित होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के विशेष रूप से संडे स्कूल के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, ये बच्चे आपके वचनों को सीखने पाएँ, आगे चलकर पिता परमेश्वर आपकी राज्य की महिमा के लिए कार्य करने वाले हो सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ की महिला सभा के लिए, यूथ सभा के लिए। प्रभु जी उन सभाओं में, उन लोगों में पिता परमेश्वर एकता रहे, उन लोगों में पिता परमेश्वर उनकी योजनाओं में आपकी आशीष होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस शहर के लिए, इस शहर के प्रशासनिक अमलों के लिए। पिता परमेश्वर, हर एक जन प्रभु जी आप सच्चे और जीवित परमात्मा को जान सके, आपके समीप आने वाले हो सके और पिता परमेश्वर इस शहर का संचालन करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से आज के वक्ताओं के लिए, आज के अगुओं के लिए जिनको वचन बोलने के लिए दिया गया है। प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई इनको मिल सके, बोलने वाले ये नहीं पर आपकी आत्मा इनके अंदर से बातचीत कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, तमाम आज के इस पवित्र दिन में जितने स्थानों में आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा हो रही हैं, उन सब स्थानों में आपकी अगुवाई को चाहते हैं। वहाँ की अगुवाई के साथ हम आप आज की अपनी आराधना में भी आपकी संपूर्ण अगुवाई को चाहते हुए इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन। ये समय है संदेश का और हमारे लिए संदेश लेके आ रही हैं मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी।
आप सबको जय मसीह की। आज का मेरा विषय है पल पल पर इंसान डरता है फिर भी आज़ादी का दम भरता है। तो प्रियो, हर इंसान कहता है कि मैं आज़ाद हूँ, परंतु तरह तरह के डर उसके मन में समाये रहते हैं। कभी मरने का डर, खोने या गंवाने का डर, भविष्य का डर कि पता नहीं क्या होगा। अभी कुछ दिनों पहले हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, अपनी आज़ादी का बहुत गुण गाया, उपलब्धियों को गिनाया और भविष्य की योजनाओं को सुनाया। स्वतंत्रता के 75 वर्ष में अमृत महोत्सव है आज़ादी का। स्वतंत्रता के 75 वर्ष में अमृत महोत्सव है आज़ादी का, पर अंदर नज़ारा है मायूसी का। क्यों? घर घर तिरंगा के स्थान पर गर मन में लगा लिया होता पिता पुत्र पवित्र आत्मा का तिरंगा, घर घर तिरंगा के स्थान पर अगर मन में लगा लिया होता पिता पुत्र पवित्र आत्मा का तिरंगा, तो राजा बन जाता भिखमंगा। लिखा है कि दाऊद कहता मुझे कुछ घटी ना होगी। तो राजा बन जाता भिखमंगा, क्योंकि पाप मुक्त हो जाता बिना नहाए गंगा। न मणिपुर में होता दंगा, न संसद में पंगा, हर तरफ बज रहा होता आनंद और शांति का डंका। तो प्रियो, ये स्वतंत्र शब्द बाइबिल में 160 बार आया है और स्वतंत्रता पे अक्सर बहुत भाषण दिया जाता है। दुनिया में करीब 197 देश हैं और उनमें से 180 देश स्वतंत्र हैं। परंतु क्या विश्व में शांति है? हम जानते हैं यूक्रेन रूस का युद्ध कई महीनों से चला आ रहा है। विश्व युद्ध हुआ। आज भी भारत और पाक हमेशा बैठे रहते हैं कि कब युद्ध छिड़ जाए। अमेरिका और चीन की आपस में बनती नहीं है। इस तरह से स्वतंत्र तो हैं, परंतु उसके बाद भी शांति का माहौल नहीं है, आनंद का माहौल नहीं है। प्रियो, सच्ची आज़ादी जो है वो अदन में थी। सच्ची आज़ादी अदन में थी और अब यीशु मसीह के आने के बाद भी एक भी सच्ची आज़ादी है। यशाया उसके 11वें अध्याय और उसके 6 से 9 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, चीता बकरों के बच्चे के साथ बैठा करेगा, बछड़ा और जवान सिंह और पाला हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, गाय रीछनी मिलकर चरेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा। ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, ये माहौल अदन में था जब तक आदम ने पाप नहीं किया था। और अब यीशु मसीह में स्वतंत्र रहकर ही हम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। और स्वतंत्रता में भी एक तंत्र मिलता है, और तंत्र का मतलब होता है नियम या कानून। और हम एक कानून के अंतर्गत रहकर ही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। खेल में अगर बाउंड्री ना हो तो खेल का मज़ा नहीं आएगा। वैसी जीवन में स्वतंत्र होने के लिए हमें एक स्व का तंत्र बनाना पड़ता है। उस नियम के, परमेश्वर के प्रेम के नियम के अंतर्गत रहना पड़ता है। पर आज आज़ादी के नाम पर फुहड़ता है। बड़े बड़े मॉल हैं, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल हैं, जवान लड़कियां बन रही बेबी डॉल हैं, हत्या व्यभिचार भ्रष्टाचार का माहौल है। बाहर चमचमाता विकास है, अंदर अंधकार में विनाश है। एक बार जवान लड़के लड़कियां
पिकनिक मनाने जा रहे थे और लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए जा रही हूँ। माँ ने बहुत रोका बेटी को। वो जानती थी कि ये लोग बुरे बुरे काम करेंगे, नशा करेंगे। माँ ने बेटी को रोका, परंतु बेटी नहीं मानी। अंत में माँ ने कहा, ठीक है बेटी, अगर तू जा रही है तो जा, परंतु यीशु को साथ लेकर जा। और वो लड़की कहने लगी कि हमारी गाड़ी में तेरे यीशु के लिए जगह नहीं है। अगर तू चाहती है तो अपने यीशु को डिक्की में भेज दे। गाड़ी की जो डिक्की होती है उसमें बैठ जाए तेरा यीशु। और ऐसा हुआ कि वो लड़के लड़कियां जाने लगे, मौज मस्ती में थे और पूरी तरह से नशे में थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। सब मर गए। परंतु जब बाद में वो गाड़ी की डिक्की खोली गई तो डिक्की में अंडे रखे हुए थे जो पिकनिक के लिए वो लोग ले जा रहे थे। और अंडे जो बहुत जल्द टूट जाते हैं, वो अंडे सुरक्षित थे। प्रियो, यीशु मसीह के बिना स्वतंत्रता नहीं है। सच्ची आज़ादी मसीहा के साथ है, जिसने हमसे कहा, मैं न तो कभी तुझे छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। उसने कहा, तेरी शहरपनाह के भीतर शांति बनी रहेगी। मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूँगा। तेरा रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। तू न रात के भय से डरेगा, न उस मरी से जो दिन दोपहरी में फैलती है। उसने कहा, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूँगा। नदियों में होकर चले, वे तुझे डुबा ना सकेंगी, और जब तू आग में होकर चले तो उसकी आँच तुझे न लगेगी। प्रियो, सच्ची आज़ादी केवल मसीहा के साथ है। पतरस जेल के अंदर चला गया था। एक बार पौलुस और सिलास भी जेल के अंदर चले गए, परंतु परमेश्वर उनके साथ था, इसलिए जेल के दरवाजे भी खुल गए। तो सच्ची स्वतंत्रता कहाँ है? दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। पौलुस और सिलास तो जेल के अंदर थे। उनके हाथ पांव काठ में ठोक दिए गए थे। उनको बांध दिया गया था। उसके बाद भी वो स्वतंत्र थे। आधी रात को भजन गा रहे थे। मरियम यीशु के चरणों पर इत्र बहा रही थी। उसे डर नहीं था कि ये इत्र बर्बाद हो जाएगा। इतना कीमती इत्र, इसका मूल्य बहुत ज़्यादा है, ये बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मरियम आज़ाद थी, पर यहूदा इस्करियोती गुलाम था, पैसे का गुलाम। प्रियो, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो इसी में हमें स्थिर रहना है। गलातियों 5 में लिखा हुआ है। और पहला पतरस 2:16 कहता है, अपने को स्वतंत्र जानो, पर उसे बुराई के लिए आड़ मत बनाओ। तो प्रियो, अगर हमें भी स्वतंत्र रहना है तो हमें मसीह के साथ चलना है और उसके प्रेम में बने रहना है, और तभी हम सच्ची आज़ादी को, सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम सच्ची आज़ादी अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। सुंदर संदेश के लिए हम अपने सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु उन पर और उनके पूरे परिवार पर बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन करने आ रही हैं सहायक सह आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम शेख नसीम श्रीवास है और प्रभु में आए मुझे 20 वर्ष हो गए हैं।
और मुझे आज प्रभु भोज संचालन का अवसर मिला है। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ। और प्रियो, जैसे कि हमारे मंदिर का सिद्धांत है कि जो हम जानते हैं उसे हम कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, तो प्रियो आज अपनी गवाही से ही मैं प्रभु भोज के विषय में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ कि जब मैंने 20 साल पहले प्रभु को अपना उद्धार करता माना, स्वच्छ मस्तिष्क और शुद्ध बुद्धि और विवेक के साथ मैंने बपतिस्मा लिया और अपने आप को प्रभु के वश में किया। और जब मैंने प्रभु भोज लिया तो मैंने ये पाया कि मैं धीरे धीरे प्रभु का आचरण और प्रभु का व्यवहार मेरे अंदर शामिल होने लग गया और मैं परमेश्वर की दया से और उसके अनुग्रह से, बुराई से धीरे धीरे दूर होने लग गई। प्रियो, जैसा कि पता है कि मैं एक मुस्लिम हूँ और मैंने एक हिंदू लड़के से शादी की, तो जब मैं गर्भ में था मेरा बेटा, तो मुझे सबको यही बोलते थे कि तुम क्या करोगी, क्या समझाओगे अपने बेटे को, कौन सी रीति विधि मानेगा, वो बहुत चिंतित हो जाएगा, वो बहुत भ्रमित हो जाएगा और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो प्रियो, मैंने बस एक चीज़ की कि जब मेरा बेटा गर्भ में था तो मैंने प्रभु को याद किया और जब जब मैंने प्रभु भोज लिया तब मैंने उसे स्मरण किया और मैंने कहा कि प्रभु, ये लहू मेरे उस बच्चे के में भी जाने पाए जो मेरे गर्भ में है, और मैंने परमेश्वर के लहू को उसके लहू में मिलाया और परमेश्वर के मांस को उसके मांस में मिलाया प्रभु, ताकि मेरे बच्चे की हिफाजत करे। और आज प्रियो, मैं देखने पाती हूँ प्रभु कि मेरा बेटा नम्र और दीन है और प्रभु को जानता और मानता है, और इन सब के साथ, प्रभु के साथ हम बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं। तो प्रियो, हमारा विश्वास और हमारी दृढ़ता और हमारा भरोसा ही है जिससे हम प्रभु को अपने अंदर महसूस कर पाते हैं और कर पाते हैं। आज मुझे यकीन है कि एक दिन मेरा बेटा एक फलदार वृक्ष बनेगा और बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी में खुशी और प्रभु को लाने का कारण बनेगा। फिर उसी साथ मैंने छोटी सी कविता लिखी है। जब हम पूरे विश्वास से हो जाते हैं प्रभु के वश में, जब हम पूरे विश्वास से हो जाते हैं प्रभु के वश में, तो संसार की बुराई नहीं कर पाती है हमें बस में, तो संसार की बुराई नहीं कर पाती है हमें बस में। भरोसे व गंभीरता से होते हैं हम जब प्रभु की मेज में शामिल, भरोसे व गंभीरता से होते हैं हम जब प्रभु की मेज में शामिल, तो प्रभु का आचरण व व्यवहार भी धीरे धीरे होता है हम में शामिल। परमेश्वर अपने वचन पर और अपने इस प्रभु भोज पर अपनी आशीष बरकरार रखे। आमीन। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए सहायक सह-आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 6 नंबर, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीस्त तुझे। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे भाई बंटी गंगावने। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गा लेंगे, स्तुति के गीत क्रमांक 6 से, और गीत के बोल हैं, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीस्त तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं।
संसार के पापी जन के लिए जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम बंटी गंगावने है और मुझे प्रभु में आए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम भेंटों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, आकाश के झरोखे खोलकर हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम आशीषों की वर्षा करने वाले हे हमारे महान जीवित सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों के सम्मुख आते हैं और आपका धन्यवाद करते कि आपने सप्ताह भर संभाले रखा, जूतों के बीच रखा, जीवित रखा। सो प्रभु जी हम प्रार्थना करते विशेष करके भेंटों के लिए पिता, जिन बड़े छोटे हाथों ने भेंटें आपके सम्मुख लाई है पिता, होने दीजिएगा पिता इसे अपनी बड़ी दया से ग्रहण कीजिए और होने दीजिएगा पिता उन्हें आशीषित कीजिए, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते पिता जिन्होंने अपने बाड़ी में का पहला फल आपके सम्मुख लाए हैं, उसे भी बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, उन्हें भी आशीषित कीजिए और होने दीजिएगा परमेश्वर पिता इससे बढ़कर हम अपने आप को जीवित पवित्र आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। और ये भेंटे पिता परमेश्वर आपकी राज्य के लिए बहुतायत से खर्च हो सके, जिससे बहुत सी आत्माएं तेरे सम्मुख लाई जा सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। और आपसे क्या मांगे पिता, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए आगे की शेष आराधना को और जिन बातों को हम नहीं भी कर सके उन्हें भी आपके सामर्थ्य और अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हुए आपकी सहायता मदद चाहते हुए धन्यवाद और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवें। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे
शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 26/8/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन कुमारी प्रेरणा पटनायक करेंगी। प्रारंभिक प्रार्थना कुमारी चांदनी साहू के द्वारा। उत्तरवादी पाठ लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 23 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी चांदनी भारती और उत्तर देंगी कुमारी लक्ष्मी बंजारे। संदेश होगा श्री राजकुमार जोगी के द्वारा, जिनका विषय है चेले के पैर धो दिए, चेले के पैर धो दिए, अंत में कीजिए चेले अनंत में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 14 पद आप अपने संदेश के लिए ले सकते हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन सहायक सह आचार्य श्री वीरेंद्र साहू के द्वारा। भेंट की प्रार्थना श्रीमती लक्ष्मी केवट के द्वारा। मुख्य संदेश होगा अपने संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर हम सुन लेंगे। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्रीमती प्रीतमा कुर्रे के द्वारा और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके अनुग्रह से आप और मैं दोनों सुरक्षित हैं। और प्रियो, कुछ समय पूर्व हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया और बहुत ही आनंद की बात है। हमारे पास जो बाइबिल है उसकी यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो असली आज़ादी ये है कि हम उसके वचन में बने रहें। और ये तो देश की स्वतंत्रता है, पर हमको इस शरीर से कब आज़ादी मिलेगी? सिर्फ अनंत जीवन के द्वारा। सो अनंत जीवन पाने के लिए निश्चित रूप से वचन पे ध्यान लगाना, सीखना और उस पर चलना आवश्यक है। और इसीलिए मैं स्मरण करता हूँ कि पिछले सप्ताह एक 25 वर्ष की बेटी ने, कुमारी संजना गोरे ने, एक बहुत ही सुंदर संदेश हमारे सामने रखा और जिसका विषय था यीशु मरियम मार्था के घर में, लूका 10:38 से 42 पर। और इस बेटी ने 2 अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। और आप जानते हैं कि मरियम मार्था के घर में यीशु गए थे और उनका भाई लाजर, प्रायः वो जाते थे और मरियम उनके चरणों में बैठ करके वचन को सुनती थी। और इसलिए ये उसका निमंत्रण था। और इस बहन ने बताया कि निमंत्रण तो उसने दिया और अपने आप पे नियंत्रण भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके चरणों में बिता सके। परंतु उसकी बहन मार्था सिर्फ
निमंत्रण देने वाले के लिए एक सिर्फ मेहमान के स्वरूप यीशु मसीह से व्यवहार करती है। और ये एक बहुत विशिष्ट विषय इस बहन ने हमारे सामने रखा और मैं समझता हूँ कि उसके दिमाग की उपज तो नहीं हो सकती, ऐसा संदेह होता मुझको। परंतु एक अच्छी बात है कि हमारे प्रिय जी बहुत से संदेश सुनते रहते हैं और उनमें से ये शब्द मिलते हैं। सुप्रियो, अक्सर इस बात की चर्चा होती है और बहुत से लोग सुनते हैं, भाई सूरज प्रेमानी को जो बम्बई से हैं, अंकुर नरोला को जो पंजाब से हैं और विजेंद्र सिंह जो पंजाब से हैं। बड़े चर्चित नाम है ये। और मैं चाहता हूँ कि अध्यात्म की बातें जहाँ भी हो, किसी भी धर्म के लोगों से अगर समझ में आती है तो वो सुने अवश्य और उसका मूल्यांकन करें कि क्या सत्य हो सकता है और क्या सत्य नहीं हो सकता, और उसके पश्चात आचरण करें। क्योंकि आज संसार में सबसे बड़ी समस्या ये है कि धार्मिक कर्मकांड तो बहुत होते हैं, परंतु ऐसा वचन जो हमको अनंत जीवन में पहुंचा सके, मोक्ष दे सके, उद्धार दे सके, सबके पास नहीं है। और इसलिए ये छोटी छोटी जो घटनाएं हम चर्चा करते हैं, इस पर बहुत ही गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। और मार्था यीशु की मेहमानी से ऊब रही थी और ये कहती है कि क्यों मरियम यीशु के चरणों में बैठी हुई है, मेरे कामकाज में हाथ क्यों नहीं बटाती। और ये यीशु है जो कि बिना रुके बोलता रहता है। तो ये अजीब सी बातें होती हैं कई बार, परंतु जिसको सुध रहती है वो सिर्फ अपना ध्यान वचन पे लगाता है। और इसलिए जब हम वचन सुनते हैं तो हमको अपने ध्यान पे, अपने चित्त पर नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता है। और इसलिए ये वचन कहता है रोमियो 10:17 में कि सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सो इस बात का ध्यान रखें। बहुत ही अच्छा संदेश था बेटी का। उसने बताया कि यीशु द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है और जो अपने दिल के दरवाजे को खोलता है वो उसके साथ भोजन भी करते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20। और एक और अच्छी बात इस बेटी ने कही कि जबकि उस समय पुरुष प्रधान समाज था, 12 चेले यीशु मसीह के पास पुरुष थे, परंतु इसने संसार की कोई भी आलोचना की परवाह नहीं किया और यीशु मसीह के चरणों में ये बैठी रहती थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो सबसे पहले इसी ने दर्शन पाया। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है आज की स्त्रियों के लिए कि ये जो मरियम वहाँ पर एक आदर्श महिला, प्रेरणादायक महिला बन गई। हम भी इन बातों का ध्यान रखें। और इस बहन ने एक बहुत सुंदर कविता बोली, आज प्रभु यीशु मसीह है हमारे हृदय रूपी घर में और संभाल कर रखता है हमें अपने नगर में और नहीं छोड़ता है साथ जीवन रूपी डगर में, ताकि हम होकर निराश फंस न जाएं सकरे मार्ग अर्थात अनंत जीवन के सफर में। तो इस बेटी को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। और इसके पश्चात
हमारे सामने फिर एक सहायक सह आचार्य भाई रामेश्वर राठौर आए और उन्होंने प्रभु भोज का संचालन पहली बार किया। सुंदर गवाही दी कि कैसे प्रभु में आए और बताया कि रोमियो 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया उसकी महिमा से रहित हैं, और परमेश्वर ने कैसे जो पाप उसने आदम के समय किया था उसके क्षमा के लिए एक उपाय किया। और रोमियो 10:4 से बताया कि बकरों और बैलों का लहू से क्षमा नहीं मिलती, पापों की क्षमा। सो परमेश्वर ने उपाय किया कि अपने पुत्र को भेज दिया ताकि उसके लहू बहाने से हमें शिफा मिल सके, उसे कोड़े खाने से हमको चंगाई मिल सके। सो जल संस्कार प्राप्त कर प्रभु भोज में को ग्रहण करना आवश्यक है। प्रियो, सुंदर संदेश के लिए हम भाई राठौर को बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात मेरा संदेश था यूहन्ना 11:1 से 16। और बड़े बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, आप सब जानते हैं कि इस शरीर में कभी न कभी हर घर में हर व्यक्ति को कोई न कोई बीमारी होती रहती है, और कभी कभी बड़ी गंभीर बीमारियां भी होती हैं। परंतु हम कई बार ये सोचते हैं कि अब परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया, पता नहीं किस पाप की सज़ा हमको मिल रही है। और ऐसी ही ये घटना हुई। मरियम मार्था के घर में यीशु गए और वहाँ पर लाजर उनका मित्र था, बीमार था, और उसको खबर मिली कि बहुत सीरियस हो गया है। यीशु मसीह चाहते थे 2 दिन रुक सकते थे, परंतु वो और आगे बढ़ गए, और जब सुने कि वो गंभीर है तो और भी 2 दिन रुक गए। और देखिए, एक अवसर होता है कि यीशु मसीह चाहते थे कि मैं अपने चेलों का विश्वास बढ़ाऊं, और इस समय एक अच्छा मौका था, और उसका फ़ायदा उठाते हुए यीशु मसीह ने कहा चलो हम उसके घर चलते हैं। और इस सारी घटना के पश्चात यीशु मसीह गए। आप सब जानते हैं कि मुर्दों में से लाजर को जिलाया और ये कहा कि ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो आज मेरे और आपके सामने भी अगर हम विश्वास में अटल हैं तो ऐसे विश्वासी रहें कि जब भी ऐसी कोई बीमारी होती है या ऐसे कोई घटना होती है तो हम यीशु मसीह को सिद्ध करके रखें। क्यों? क्योंकि मत्ती 5:48 कहता है, सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा परमेश्वर पिता सिद्ध है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें जो आती रहती है, उन गवाहियों पर स्थिर रहें और न डगमगाएं। क्यों? क्योंकि हर वचन के पीछे हम लोग जो यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। और हर संदेश में मैं जिक्र करता हूँ कि कैसे हार्ट अटैक के समय समस्या आई थी मेरे सामने भी 16/4/2004 को, और मैंने भी उसका पूरा फ़ायदा उठाया और मैं अपने विश्वास में अटल था। और इसके कारण से ये बीमारी और इसकी गवाहियाँ, इसका प्रमाण पत्र सबके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई थी, हो रही है और होती रहेगी। और इसी प्रकार से बहन डॉक्टर अर्पणा राम को की भी गवाही हम नहीं भूलते कि कैसे उनने मृत्यु का सामना किया और उसके पश्चात
कितने बिना ऑपरेशन के कैसे चंगाई को प्राप्त किया। सो प्रियो, आज के समय में हम लोगों को बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत होने की आवश्यकता है, क्योंकि चर्चित विषय आप जानते हैं कि मणिपुर की कैसी कैसी घटनाएं हुई। पूर्व की बात करें तो भाई ग्राहम स्टेन्स के साथ क्या हुआ उड़ीसा के, उनको जिंदा उनको और उनके बच्चों को जला दिया गया। सो मेरे भाइयों, आज के लिए एक संक्रामक विश्वासी बनना और हर घटना का भरपूर फायदा उठाना आवश्यक है, क्योंकि हमेशा स्मरण रखें, और मैं इन बातों को हमेशा कहता हूँ कि दानियल को शेर के मारने बहुत बहुत आनंद आया, और इसी प्रकार से शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाला गया और वहाँ घूमने का बहुत बहुत आनंद आया, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर था। सो प्रियो, हमारा विश्वास ऐसा अटल होना चाहिए कि हम जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, हमेशा इस बात के लिए अटल रहें कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए 10वें और 11वें पद में यीशु मसीह ने कहा कि उजियाले में चलिए, अंधेरे में नहीं। सो परमेश्वर इस वचन के कहे जाने पर आशीष दे। और प्रियो, इसके पश्चात आता है हमारा उत्तरवादी पाठ, जो आज का उत्तरवादी पाठ है 2 पत्रस 3 पूरा पद 19 पद। आइए चलो। सो प्रियो, आज का जो उत्तरवादी पाठ है 2 पत्रस 3 पूरा 19 पद। मैं स्मरण करता हूँ कि अभी कुछ ही दिन पूर्व 15 अगस्त को हमने अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, और बहुत से वचन हैं, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, यूहन्ना 8:32। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ गलातियों 5 का पहला पद। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। प्रियो, बहुत सी परिभाषाएं दी जाती हैं और बहुत सी बातें कही जाती हैं स्वतंत्रता के विषय में, पर एक स्वतंत्रता है मसीह में। तब हम इस शरीर से अलग हटकर तेजस्वी शरीर में जीते हैं और वैसा ही आचरण भी कर सकते हैं, और हमको अंश अंश करके तेजस्वी स्वरूप में मसीह ही बदल सकता है। नहीं तो हमारा अंग अंग डिफाल्टर है, हमको धोखा देता है, भटक सकता है, और इसलिए उसने हमको विशेष रूप से पवित्र आत्मा दिया और कहा जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हारा सहायक है, तुम्हारी मदद करेगा और तुमको दासत्व के जुए में जुटने से बचाएगा। सो मसीह को आत्मसात करें और सच्ची स्वतंत्रता का आनंद लें। अब हमारा काम है कि हम इस अनंत जीवन की स्वतंत्रता को अपने प्रियों तक पहुंचाएं, और इसके लिए बहुत सी पत्रियां लिखी गई हैं, जिसमें आज हम मनन कर रहे हैं 2 पत्रस पे, और जहाँ पर पत्रस से हमको समझाना चाहता है कि हे प्रियो, अब मैं तुम्हें दूसरी पत्री लिखता हूँ। और जबकि इसके विषय में अपन सुने, आगे बढ़ें, मैं स्मरण करता हूँ कि अगर आपको स्मरण होगा कि 18/6/23 को मैंने
इस अध्याय पे बोला था। परंतु प्रियो, एक अध्याय में जो इतने पद होते हैं, हम एक एक पद में भी बोलें तो 19 बार कंटिन्यूअस मैं संदेश दे सकता हूँ, क्योंकि एक एक पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। परंतु इतनी लंबी चेन को कौन सुनेगा, कौन याद करेगा, इसलिए हमको पूरे पाठ में का थोड़ा थोड़ा भाग लेना पड़ता है। और ये इसलिए है कि क्यों उसको दूसरी बार लिखना पड़ रहा है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारा शुद्ध मन को उभारता हूँ, इसलिए कि तुम शुद्ध बुद्धि और विवेक से उसके वश में रहो, पहला पत्र 3:21 में भी। और फिर अभी हमने देखा कि हम कहीं दो चित्ता मत जाए, स्वतंत्रता न खो दें, दासत्व के जुए में फिर से न जूझ जाएं। और इसलिए बार बार पत्रस को लिखना पड़ता था। दूसरे पद में पत्रस लिखता है कि तुम उन वचनों को जो पवित्र नबियों द्वारा पहले से ही कहे गए थे और उद्धारकर्ता प्रभु की उस आज्ञा को जो तुम्हारे प्रेरितों द्वारा दी गई थी स्मरण करो। उद्धारकर्ता प्रभु की आज्ञा आप और मैं सब जानते हैं कि स्वर्गारोहण से पूर्व यीशु मसीह ने हमको कहा, मत्ती 28:18 अपन जानते हैं, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। प्रियो, आज ये एक बड़ी समस्या है और वास्तव में लोगों का ध्यान तो होता है संदेशों में, सुनते हैं और सुनाते हैं। और किसी भाई ने लिखा, प्रेम प्रेम तो कहते हैं पर प्रेम न जाने कोई, प्रेम सीखने और सिखाने आते हैं पर प्रेम करना न जाने कोई। सो प्रेम की बातें करना और प्रभु की आज्ञा के अनुसार प्रेम करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक तो संदेश है और दूसरा करना। और प्रियो, इसी बात को सबसे पहले मैंने बड़ी गंभीरता से सोचा, इसके पहले कि बाइबिल पे आगे बढ़ा जाए, सबसे जो महत्वपूर्ण शब्द है वो प्रेम ही है। और इस प्रेम के विषय में जब अपन लॉ के हिसाब से सोचते हैं, कानून के हिसाब से सोचते हैं, व्यवस्था के अनुसार सोचते हैं, तो इसकी परिभाषा दी गई। और हमन गाना गाबोन के पहले नंबर की टिप है कि प्रेम है क्या। किसी खोजी भ्रमित आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के ज्ञान एवं आचरण पर से अवगत कराना। और ये एक सच्चा प्रेम है और इसका परिणाम है कि आज विश्वासी मंदिर इस स्थिति में आया है। और जब हम ये प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा संबंध यीशु मसीह से लगातार बना रहता है। और इसलिए मैं अक्सर इस बात की चर्चा करता हूँ, प्रभु कहीं ऐसा ना हो जाए जो मत्ती 7 में तूने कहा। तो मत्ती 7:22-23 हमारे जहन से नहीं उतरना चाहिए। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि उस समय बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे कहूँगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्मियों मुझसे दूर हटो।
और ये स्थिति इसलिए है कि मैं तुमको बहुत पहले से जानता हूँ, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ मेरे साथ उस राज्य के वारिस हो जाओ, जो मत्ती 25:40 में कहा है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे साथ बिल्कुल लगातार बनी रहे, क्योंकि पतरस समझा रहा है दूसरे पद में कि अंतिम दिनों में बहुत से ठट्ठा करने वाले आएंगे और कहेंगे कि अंत कहाँ आया, कब आया। हमारे बाप दादा पहली सेंचुरी में भी ये पुस्तक लिखी गई, पहली शताब्दी में, और उसके बावजूद अभी तक तो आया नहीं। तो ये नहीं आने वाला, हमको मत डराओ। और समय भी बताता है पत्रस 8वें पद में कि हमारे पास जो समय है वो 2 घंटा 40 मिनट है अधिकतम, और जिसमें एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। तो 24 घंटे 1000 वर्ष के बराबर। तो जबकि 24 घंटे 1000 वर्ष के बराबर हैं, तो 100 वर्ष 2 घंटे 40 मिनट अधिकतम है। और हम जानते हैं कि अगर हम 100 वर्ष भी जी लिए तो बहुत बड़ी बात है, परंतु उससे भी कम जीते हैं, इसलिए समय इससे भी कम है। पर मैंने एक मोटा मोटा गणित बताया कि पहला घंटा हमारा बचपना में बीतता है, दूसरा जवानी में, और तीसरा बुढ़ापे में। और सबोपदेशक 12:3 से 5 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, कि न स्मरण शक्ति रहेगी और ना हमारा शरीर कुछ काम करता रहेगा, मतलब हमारे दिमाग में कंट्रोलिंग नियंत्रण नहीं रह पाएगा। तो प्रियो, इन तीनों उम्र के बारे में अगर शॉर्ट में सारांश में थोड़ा देखें कि व्यवस्था भी 8:2 कि स्मरण रख की तरह प्रभु परमेश्वर उन 40 वर्षों में तुझे इसलिए जंगल में लिए फिरा कि तुझे नम्र और दीन बनाए। तो ये पहला बचपना है, 40 साल तक तो हम बचपने में ही काट देते हैं। इसके बाद आती है जवानी, और उसके लिए पहला तीमुथियुस 4:12 कहता है, पौलुस लिखता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, परंतु मन वचन कर्म से विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। और सबोपदेशक 11:12 कहता है, हे जवान, खूब मनमानी कर, परंतु स्मरण रख कि हर एक बात पर परमेश्वर न्याय करेगा। सो इस सब में हमको बहुत सावधान रहना है और कम समय में और जल्दी किसी बात को पकड़ना है। और जब हम ही स्थिर नहीं रह पा सकेंगे तो फिर दूसरों को कैसे हम प्रचार कर पाएंगे। और इसीलिए प्रियो, जब भी ऐसी बात होती है तो मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि 40 वर्ष की उम्र में जब मैं नौकरी कर रहा था तो वहाँ से पलटा मारा कि नहीं, अब मेरे को काम काज में ही सब पूरा समय नहीं बिता देना है, अन्य समस्याओं के लिए सोचने के बाद इस समस्या को देखना है कि मुझको यीशु मसीह का सामना करना पड़ेगा, जिसने मुझको जवानी दिया, इतनी अकल दिया कि मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ, अच्छा कमा सकता हूँ। और पैसा तो मैं चर्च को या कार्यों के लिए दे सकता हूँ, परंतु मुझको स्वयं जा कर के ये काम करना है, प्रेम करना है, पड़ोसी से प्रेम करना है, जिससे लोगों के सामने भी ये आदर्श रख सकूँ और बहुत सी आत्माएं जीती जा सके। और इसे ही भक्ति कहते हैं। इसलिए 11 पद को अगर स्मरण करेंगे तो पवित्र चाल चलन भक्ति में हमको जीवन व्यतीत करना है। तो कैसे हम जीवन व्यतीत करें, और मैंने बताया कि हम जब सब जाति को चेला बनाते हैं तो पहला तीमुथियुस 3:16 के अनुसार भक्ति का भेद गंभीर है और जो अन्य जातियों पर प्रकट किया गया। ये पूरा ना पढ़ के मैं सारांश बोल रहा हूँ ताकि समय बचे और आप पढ़ते जाइए कि अगर आप वास्तव में सही भक्ति में हैं तो अन्य जातियों में इसका प्रचार होगा कि देखो भक्त बनो तो ऐसे बनो। इसीलिए
उसने 16वें पद में बताया कि अनपढ़ और चंचल लोगों से बचें जो दो चित्ता कर देते हैं। सो प्रियो, आपको किसी पर कहना नहीं है, परंतु इसको महसूस करना, जान लेना है कि इसमें से अनपढ़ और चंचल कौन है। हो सकता है वो बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेकर आते हों, परंतु वचन में दो चित्ता हों। और जैसा भजन 119 से 113 में कहता है कि दो चित्ता लोग से मुझको घृणा है, परमेश्वर कहते हैं। सो प्रियो, आज बहुत सी बातें होती हैं, स्वभावदेशक 12-12 देखा जाए तो वहाँ पर सुलेमान ने कहा कि बहुत सी पुस्तकों का अंत नहीं, परंतु ये है कि हमको सच्चे हृदय से प्रेम करना है। पुस्तक पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे और पुस्तकों का अंत नहीं होना, तो हमको इससे भी सतर्क रहना है कि पुस्तकीय ज्ञान और ज्ञान के विषय में कहा है कि ज्ञान है तो जाता रहेगा। 1 कुरिन्थियों 13:2 और 8 के अनुसार कि पहाड़ों को हटा देने वाला विश्वास भी अगर हमारे पास हो और प्रेम न रखें तो हमको कोई भी लाभ नहीं होगा। और इसीलिए 17वें पद में पत्रस समझा रहा है, चौकस रहो। 1 कुरिन्थियों 10:12, कुलुस्सियों 2:8। और अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अस्थिर न हो जाओ। और इसके लिए मैं याद करता हूँ कविता नंबर 8 हवन गाना गावन पुस्तक से, और उसकी 4 लाइनें। चौकस हो जा बन सामरी, जला प्रेम की मशाल, नहीं तो मौका हाथ से निकल जाएगा। इफिसियों 5:16। दूल्हा आने वाला है, दरवाज़ा बंद हो जाएगा और 5 कुंवारियों की तरह तू भी हाथ मलता रह जाएगा। मत्ती 25:1-10। सो प्रियो, हम चौकस रहें और बहुत सी आत्माओं को लगातार जीते रहें और स्थिर रहें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं और इस समय हम अंतिम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 135 नंबर, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री SD यादव जी। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे। स्तुति के गीत क्रमांक 135 और गीत के बोल इस प्रकार हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार
गाल पर कोई मारे जो चाटा दूसरा भी देना, ले जाए कोई 1 मील जबरन 2 मील साथ जाना। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा दूसरा भी देना, ले जाए कोई 1 मील जबरन 2 मील साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों को भी सब कुछ देना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। जो दे तुझको कांटे उसका दामन फूल से भर दो, प्रभु ने तुमको माफ किया है तुम भी माफ कर दो। जो दे तुझको कांटे उसका दामन फूल से भर दो, प्रभु ने तुमको माफ किया है तुम भी माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, गैरों को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को जैसे वैसे अपने पड़ोसी को प्यार करो, यीशु मरा सबके पापों के कारण ये विश्वास करो। अपनों को जैसे वैसे अपने पड़ोसी को प्यार करो, यीशु मरा सबके पापों के कारण ये विश्वास करो। अपनों का जो लोग यहाँ पर एतबार करते हैं, कलामे खुदा पर एतबार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज की आराधना आपकी अगुवाई से सफलतापूर्वक संपन्न हो पाई है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं आज की आराधना में हमारा गीतों का गाया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, वचनों का हमारे हृदय में बोया जाना, परिचय और गवाही का दिया जाना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जैसा कि आपका वचन कहता है कि प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा का स्मरण करो जो प्रेरितों के द्वारा दी गई थी, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम
विश्वास में दृढ़ और अटल रहकर अंत तक धीरज धरे रह सकें और आपके आगमन के समय हम अपने आप को आपके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरा सकें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमें मसीह के अनुग्रह पहचान में बढ़ने की शक्ति और सामर्थ्य देना। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग आज पहली बार आराधना में शामिल हुए हैं, पिता परमेश्वर उनके हृदय में वचन अधिकाई से बसने पाए और उन बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई को प्राप्त कर सकें। जो दुष्टात्मा से ग्रसित है उन्हें छुटकारा मिल सके और प्रत्येक जन जो यहाँ उपस्थित हैं प्रभु जी खाली हाथ नहीं परंतु आपकी आशीष को लेके जा सके। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जब हम अपने घरों को लौटते हैं प्रभु जी, रास्ते में हमारे अगुवाई करना, हम सुरक्षित पहुंचकर आपको धन्यवाद बलिदान चढ़ा सके। और पूरे सप्ताह भर प्रभु जी जब भी हमें अवसर मिले हम आपके सुसमाचार का प्रचार प्रसार करके प्रभु जी आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकें और अगले सप्ताह फिर से प्रभु जी हम आपकी अगुवाई में यहाँ पर उपस्थित होकर आपको धन्यवाद बलिदान हम चढ़ाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी विनती सुनी है, सुनकर उसका उत्तर आमीन और हामी दिया है। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान आपको देते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। शांतिदाता परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह को पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। सो अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति व सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ आज से लेकर युगान युग होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सबको जय मसीह की। जय मसीह की।